पेज नंबर 46 है इन्वायरमेंट का। यूपीएससी ने हमसे पूछा 2022 में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन जो क्लाइमेट पे आपने एक्शन लिया उसको ट्रैक करता है ये। अब इसने बोला डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विंग्स ऑफ इंटरनेशनल पैनल एंड क्लाइमेट चेंज कमेटी ऑन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट एक्शन climate change agency prompted and financed by United Nations Environment program and वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर है डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। फिर यूपीएससी ने 2018 में हमसे पूछता है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ग्रीन इकोनॉमी यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टूवर्ड ग्रीनर और मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज इट। ठीक है, अब इसके ऑप्शन सुन लीजिए। पहला देखते हैं 14 ऑप्शन क्या है। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 है ना। ये कब बना था एंड मोर इंक्लूसिव। दूसरा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीआर क्लाइमेट चेंज कब हुआ था, जब बना था। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जब बना था, या फिर रियो अर्थ के टाइम पर बना था। ये 2012 में बना था पेज पार्टनरशिप का पेज का। ये यूएन मैकेनिज्म ऑफ कंट्री टूवर्ड द इमर्ज एक्ट 2012 में बना था। पेज इनिशिएटिव के थे 2012 में बना था। पेज इनिशिएटिव 2012 में बना था। पेज का क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। अब इसका क्या है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। ये यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई 2012 में जब बना था। अब एक यूपीएससी ने हमसे 2018 में एक पूछा है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव किसका है। ये इनिशिएटिव है यूएनएफसीसीसी का। मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव किसका है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यूएनएफसी का इनिशिएटिव है। अब इसमें हम तीन चीज़ें देख चुके हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर किसका है, ये अलग अलग डाटाबेस क्रिएट किया गया है जो कोलिशन जो मतलब बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके। अब एक पेज इनिशिएटिव पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी ये है बी। ये यूनाइटेड नेशन का है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 का। फिर मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल ये हमारा यूएनएफसीसीसी का है। अब क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कैट ट्रैक द गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शन एंड मेजर अगेंस्ट पेरिस। अब ये पूछ सकता है जो ये कैट है ये किसके अगेंस्ट में हमारा ट्रैक करता है। मतलब मान लीजिए कोई टारगेट दे रखा होगा, ये पेरिस एग्रीमेंट के पेरिस के उसमें करता है। फिर इसमें बोला कि ये होल्डिंग वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस परसुइंग एफर्ट टू लिमिट, मतलब 2 डिग्री से नीचे रहना चाहिए और ज़्यादा उम्मीद है कि भाई 1.5 तक कर लो। अब जो कैट है वो कोलैबोरेशन है क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। 2 इंस्टीट्यूट फेमस नहीं है इसलिए कोलिशन बोल दिया। इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट क्लाइमेट एक्शन एनालाइज पॉलिसी मेकर। एनालाइज टू पॉलिसी। ये 2009 से ये दो ग्रुप हैं, ये हमें बता रहे हैं। की फंक्शन कैट ये इवेलुएट करता है कि मतलब मिटिगेशन टारगेट मतलब आपने कैसा काम किया वो देखता है ये। अब ये पूछ सकता है कि इसमें सारे देश हैं, नहीं भाई ये ईयू के सारे देश हैं, नहीं इसमें 34 देश हैं ईयू के, और ये कवरिंग अराउंड 84% ग्लोबल एमिशन। ये ईयू के ये कैट ट्रैक करता है 34 देश ईयू के, और 85% ग्लोबल एमिशन को ट्रैक करता है। ठीक है, और ये एक मैजिक करके क्लाइमेट मॉडल है टू प्रोजेक्ट लाइकली टेम्परेचर इंक्रीज। ये मैजिक करके मॉडल है, उसको उसी की तरह है ये। ठीक है, अब इंटरनेशनल कोरल रिलीफ इनिशिएटिव की बात करने वाले हैं। 1994 में बना था। फाउंडिंग मेंबर ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके एंड यूएसए। नो चाइना, नो इंडिया, नो रशिया। टू प्रिजर्व कोरल रिलीफ। ठीक है, कोरल रिलीफ के लिए बना तो कोरल रिलीफ को प्रिजर्व करना होगा। अब क्लाइमेट फैसिलिटेट्स ग्लोबल एंड रीजनल कोरल रिलीफ एफर्ट टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड साइंटिफिक गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनेशनल रिसर्च एंड डाटा शेयरिंग और ऑन रीफ हेल्थ। ठीक है, सपोर्ट सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इनिशिएटिव। अब इसका की एक्शन है ग्लोबल कोरल रिलीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। ग्लोबल कोरल रिलीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया है इन्होंने। ठीक है,
उसकी हेल्थ हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। और ये प्लान ऑफ एक्शन रेगुलर, ये मतलब अपडेट होता रहता है। ये लेटेस्ट है 2021 का, 2024 का फ्रेमवर्क अपडेट हुआ है। अब इसके पार्टनर देख लीजिए, यूनेप इसका पार्टनर है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इसका पार्टनर है। अब एक है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन, इसे पूछ लेगा। ये 1989 में बना था। इसके 1900 सिविल सोसाइटी और 130 कंट्रीज के मेंबर हैं। इसके यूएन है ना। ये क्लाइमेट पॉलिसी को एडवोस करता है, ड्राइव ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पे फोकस करता है। अब इसकी की फंक्शन एडवोकेसी, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी, ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी को ट्रैक करता है। इंगेज यूएनएफसी के साथ नेगोशिएशन की बात करता है। इसके इनिशिएटिव है ग्लोबल स्टॉक टेक मॉनिटरिंग। इसके इनिशिएटिव है ग्लोबल स्टॉक टेक मॉनिटरिंग अंडर पेरिस एग्रीमेंट। और द फॉसिल डे अवार्ड, अब ये एक अवार्ड देता है, द फॉसिल डे अवार्ड एट क्लाइमेट नेगोशिएशन। अब ये एक अवार्ड देता है फॉसिल डे अवार्ड, ठीक है, फॉसिल डे अवार्ड देता है। अब है इनोवेट फॉर क्लाइमेट। अब इनोवेट फॉर क्लाइमेट करके आया है, 2017 में आया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इनोवेट फॉर क्लाइमेट, है ना। ऑब्जेक्टिव है ब्रिंग टुगेदर पब्लिक प्राइवेट। अब ये पूछेगा कि केवल ये प्राइवेट कंपनी के लिए है या सरकारी कंपनी के लिए, सबके लिए है ये। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर टू क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस करें, स्केल अप टू क्लाइमेट फाइनेंस एंड कार्बन न्यूट्रल। इसका की फंक्शन है होस्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड ग्लोबल डायलॉग, फोकस ऑन मार्केट बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशन, फैसिलिटेट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस करता है फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है। फोकस एरिया कार्बन प्राइसिंग की बात करता है, ट्रेड मैकेनिज्म की बात करता है, ठीक है। अब ये पूछेगा इनोवेट फॉर क्लाइमेट, ये इनोवेशन की बात करता है। हाँ भाई, इनोवेशन की बात तो करता है, और भी चीज़ों की बात करता है। फाइनेंस सॉल्यूशन की बात करता है फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, स्केलिंग इन्वेस्टमेंट की बात करता है, क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर इवेंट इसके हुए थे 2024 में। 14 इनोवेट फॉर क्लाइमेट इवेंट हुआ था इसका भी 2014 में, जिसमें कार्बन मार्केट की बात की गई, सस्टेनेबल फाइनेंस की बात करी गई। अब इसके जो मेंबर है वर्ल्ड बैंक है, यूएनएफसी है एंड बाकी प्राइवेट सेक्टर हैं। वर्ल्ड बैंक एंड यूएनएफसी मेन है, ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा। अब न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, कंडक्टिंग रिसर्च एंड सपोर्ट एम्बिगियस क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। रिसर्च है वो तो पता ही है। अब ये है तुम्हारा एनालाइजिंग नेशनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है, एनालाइज करेगा, वही काम कर सकते हो। की रिपोर्ट, अब इस बंदे की रिपोर्ट देख लीजिए, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, की रिपोर्ट एंड टूल, एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इसकी रिपोर्ट है। ये ऊपर यूपीएससी पूछ चुका है, कैट करके इनिशिएटिव। इवेलुएट नेशनल मिटिगेशन टारगेट को करता है। कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर करता है ये, ठीक है। एनडीसी ट्रांसपेरेंसी चेक करता है कि क्या है ना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देखता है ये, और उसके साथ ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देखता है, जर्मन वॉच करके कंपनी है। एंड क्लाइमेट एक्शन यूपीएससी कैन पूछा था ना यूपीएससी ने, हाँ, कैन के साथ क्लाइमेट न्यूट्रल, नहीं पेज पूछा था यूपीएससी ने, उसके साथ काम करता है, ठीक है। बाकी 163 कंट्रीज़ के और ईयू के बारे में देखता है। यूएनएफसी यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट नेटवर्क फाउंडेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसके पार्ट है। थैंक यू।